हेलो वीवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। अभी हम बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। ये एपिसोड थी नंबर 14। और स्टार्टिंग में हमने देखा कि सलमान साहब जो होते हैं वो बैठे हुए इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मिस्टर दाऊद उनको बुलाते हैं। इतनी देर में पीछे से शामिर अपने गार्ड के साथ आ रहा होता है। उनको देख के रुक जाता है और पीछे होके उनको कॉल करता है और उनको कहता है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं दाऊद से बात करने आया हूँ। तो शामिर उनको मना कर देता है और कहता है कि मैं मुर्शद साई से बात कर रहा हूँ ना, बस आप यहाँ से निकलने की करें। इतनी देर में सलमान साहब चले जाते हैं और जो मिस्टर दाऊद होते हैं वो बाहर आते हैं, तो वो शामिर को देख के बहुत हैरान होते हैं। उससे बड़ी खुशी खुशी मिलते हैं वो। लेकिन बेसिकली शामिर यहाँ पे उनको ये सिर्फ बताने आया होता है कि आपने जो गलती की है वो बहुत बड़ी है और सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है और आप प्लीज़ शिब्रा को छुड़वाएं। खैर, ना चाहते हुए भी मिस्टर दाऊद जो होते हैं वो शिब्रा को छुड़वाने का ऑर्डर दे देते हैं। और हमने देखा कि वो थोड़े से परेशान भी बैठे हुए, मे बी उनको कोई चीज़ खटक रही है अब। उसके बाद हमने जेल के सीन देखे जहाँ पे ये बहुत ही मज़े के एक्सप्रेशंस वाले सारी शूटिंग थी, जहाँ पे शिब्रा को फजल बख्श लेने आता है और फिर वो उसके साथ जाती है। उसको यही हैरत हो रही होती है कि तुमने ये किस तरह किया। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि जब वो कहता है कि मुर्शद साईं की वजह से ये सब कुछ हुआ, उसके साथ ही वो उसको कहता है कि एक राज की बात भी है और राज राज रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो एक उसने एक इंट्रीगिंग वैल्यू काउंट कर दी है यहाँ पे। अ, यहाँ पे मतलब ऐड कर दी है बेसिकली एक इंट्रीगिंग वैल्यू उसके लिए भी, कि बाद में अगर कोई ऐसा राज खुलेगा तो उसके लिए कोई शॉकिंग चीज़ नहीं होगी शिब्रा के लिए। खैर, ये बहुत ही खूबसूरत सीन था, बहुत अच्छी शूटिंग हुई हुई थी समंदर के किनारे। जिस तरह की इनकी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री थी, दैट वाज लवली, बहुत ज़बरदस्त। मेरा बहुत फेवरेट सीन था इस एपिसोड का ये, एंड दैट वाज क्वाइट अ हाईलाइट फॉर मी इस एपिसोड की, क्योंकि इसमें इनकी केमिस्ट्री जो नज़र आ रही है वो एक हीरो हीरोइन वाली केमिस्ट्री ही है। खैर, जो हमारा हीरो है वो छुड़वा के अपनी हीरोइन को ले आया है। ख़ुद वो चला गया है ये कह के गाँव कि मैंने मुर्शद साईं को खुद ही जाके उनका शुक्रिया अदा करना है। और यहाँ पे एक कन्वर्सेशन पे जहाँ पे सलमान साहब और उनकी वाइफ के दरमियान एक बात हो रही है, तो वहाँ पे हमें अंदाज़ा हुआ है कि जो मिसेस सलमान है उनके माइंड में ये बात है कहीं ना कहीं कि शिब्रा के लिए फजल बख्श को वो पसंद कर रही हैं, क्योंकि वो सलमान साहब से यही बात कर रही होती हैं कि बेशक आपने लड़कों की तरह लड़कियों को पाला है, लेकिन वक्त पे शादी कर देनी चाहिए। जिसके ऊपर सलमान साहब भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी नज़र में कोई है रिश्ता। तो वो बहुत मानी है इस अंदाज में जी कहती हैं। शामिर इज़ प्लेइंग सो वेल। जब वो अपने बाप को भी कन्विंस कर रहा होता है कि शिब्रा को छुड़वाएं, तो वहाँ पे भी वो नाम लेता है कि मुझे मेहरीन ने इनवाइट किया हुआ है। वो बेसिकली जो उसके बैक इन द हेड उसके चल रहा है, वो ऐसा ही कुछ सीन है कि वो बाप को भी एक तरह से चला रहा है। हारून साहब का नाम इसीलिए वो लेता है। खैर, वो पहुंच भी जाता है फिर हारून और मेरीन के साथ डिनर करने, और यहाँ पे भी इनकी जो कन्वर्सेशन होती है, वो यहाँ पे भी अच्छी तरह मेरीन को ये बात समझा रहा है कि मतलब तुम वही सुनना चाहती हो जो तुम्हें पसंद है। वो उसको क्लियर कट ये बात जवाब दे रहा है कि मतलब मैं तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मेरीन उसकी बात को नहीं सुन रही। खैर, जब यहाँ पे हारून साहब के साथ सारी कन्वर्सेशन होती है, तो ये भी एक बात होती है कि यहाँ पे हारून साहब उसको कह देते हैं क्लियर कट के जो तुम्हारे मुर्शद साईं तुम्हारे और मेरीन के लिए फ़ैसला करेंगे, वो फ़ैसला मेरे फ़ैसले से मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारी पार्टी में। तो यहाँ पे भी शामिर को शायद कोई आगे जाके मे बी कोई एक चीज़ का सामना करना पड़े, क्योंकि मेहरीन तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ज़ाहिर सी बात है कि फिर उसका फादर भी मेहरीन की ही साइड लेंगे। तो मे बी इसकी पार्टी को कोई नुकसान हो आगे जाके या कुछ हो। खैर, शामिर इज़ अ हीरो, तो बीइंग अ हीरो वो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा। खैर जी, जो दूसरी हाइलाइट इस ड्रामे की थी, वो ये थी कि शिब्रा जो है वो पहुंच गई है शामिर के घर। उसके जो फादर हैं उसको फोर्स करते हैं, क्योंकि दाऊद साहब ने इसको बुलाया होता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यहाँ पे वो ये बात क्लेरिफाई करे कि वो जो सब हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ।
तो सलेमान साहब उसको फ़ोर्स करके भेजते हैं कि जाओ जाके वहाँ पे उसको खुश करो, दिस एंड दैट, इस तरह से बात करते हैं। फिर शिप्रा ना चाहते हुए भी वहाँ पे चली जाती है और जाके वो वहाँ पे भी स्ट्रेट फॉरवर्डली मिस्टर दाऊद से बात करती है कि मैं अपने बाप के कहने पे यहाँ पे आई हूँ, और कोई मतलब वो उसे बता देती है कि इतनी कोई खुशी से नहीं आई। दूसरी तरफ सुकैना जो होती है वो शामिर को कॉल करके बता देती है कि जो शिप्रा है वो आपके घर आ रही है, तो देखें कहाँ है। तो जनाब यहाँ पे शामिर के तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते, वो खुश होता है एक तरह का। दिस एपिसोड, बिलाल अब्बास ओन्स दिस एपिसोड, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। और यहाँ पे अभी तक ड्रामे में नज़र भी ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो शामिर के कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही हो रही है, बट ही ओन्स दिस एपिसोड। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी और बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेशन थे। जितनी तारीफ़ की जाए बिलाल अब्बास खान की वो कम है। ही लुक्स लाइक अ हीरो, ही एक्ट लाइक अ हीरो, ज़बरदस्त। खैर जी जनाब, यहाँ पे जब वो उसके घर आ जाती है और जो उस वक्त सारा सिनेरियो होता है, शामिर जिस तरह से अपनी पिक्चर्स उठाता है, छुपाता है और जिस तरह से बात करता है और जिस तरह की उसकी हरकतें, जिसकी वजह से उनका जो अंदर का बहराम जो जिसका नाम है गार्ड का या मैनेजर आई थिंक सो, वो उसको भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है। और वो बहुत ही ज़बरदस्त सीन था जिस तरह से शबनम एंटर होती है और वो उसकी बैक साइड करके घूम के बाहर निकलता है ताकि उसको शिब्रा को शामिर का चेहरा नज़र ना आए। तो दैट वाज रियली रियली ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एग्जीक्यूट हुआ हुआ था। और फिर वो बहुत ही इंजॉयबल सीन था जहाँ पे ये बैक करके खड़ा हुआ होता है, शिब्रा पीछे से आ जाती है और उससे बात करती है और वो उसको बगैर देखे हाथ के इशारे से कहते हैं कि उस तरफ से जाओ, उस तरफ से जाओ। दैट वाज सो सो क्यूट एंड ज़बरदस्त। आई थिंक अभी जो दूसरा इनके अंदर घर के जो मैनेजर होता था दाऊद साहब के साथ, आई थिंक उसको भी अब थोड़ा थोड़ा डाउट तो हो रहा है कि ये क्या चक्कर चल रहा है, शमीर और शबरा के बीच में कोई सीन है। बट लेट्स सी कि आगे जाके क्या किस तरह से कहानी मोड़ मोड़ती है। एनीवे लास्ट सीन हमने यही देखा कि जहाँ पे शमीर अपनी मदर से मिलने गया है, जहाँ पे उसको इल्यूजन आती है अपनी मामा की, और उसकी माँ ने फाइनली यही बात की है कि बस अब इस ड्रामे को ख़त्म करो, जो भी ये झूठ सच कर रहे हो इस चीज़ को एंड पे लाओ ताकि पता चले कि अब आगे शिप्रा किस तरह रिएक्ट करेगी या कुछ इस तरह की। मतलब अब माँ की तरफ से उसको हुक्म आ गया है कि अब इस ड्रामे को ख़त्म होना चाहिए। एनीवे आप लोग को ये ड्रामा किस तरह लग रहा है, यू कैन ऑल्सो कमेंट। आगे जाके अभी तक तो मुझे ड्रामा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत इन्जॉयबल है ड्रामा, मज़ा आता है देखने का, मूवमेंट भी अच्छी है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, थैंक यू।